राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। कहते हैं अगर पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी सच्चे मन से कर ली जाए तो भगवान विष्णु स्वयं भक्त के घर लक्ष्मी जी को भेजते हैं। एक गरीब ब्राह्मण उसके पुत्र ने जब यह व्रत किया तो उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा नगर हैरान रह गया। आइए जानते हैं ये दिव्य कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आप जान पाएंगे एकादशी की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त। एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत जो सब पापों को हर लेने वाला है, व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या फल है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, प्रभु किस दान का क्या पुण्य होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है। तब श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करके 1 गुना, नदी के तट पर दुगना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1 लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से व्याकुल होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। वहां पे बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात व्यतीत हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर देती हूँ। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में उत्तम है। इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर 1 या अधिक श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी तरह तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग और शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न रहते हैं, उनकी लीला कथाओं और कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो और रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष इस तरह प्रार्थना करें, कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में रखकर गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध से स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंदी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्व देव की विधि से 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन होकर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही बहुबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय या संक्रांति के दिन ही क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विश्वरूप कैसे होते हैं? इस विषय को जानने के लिए मेरी बड़ी उत्सुकता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी के व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत है, दूसरा और कोई नहीं। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। जिन्होंने विधि पूर्वक कमला एकादशी का व्रत किया और इसके महात्म्य को पढ़ा और सुना, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर होगी। वहीं इसका समापन 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी यानी कमला एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:55 तक। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ मास क्यों बनाया? यह रहस्य जानने के लिए आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमारे चैनल भक्ति नंदिता पर अधिक मास की अन्य कथाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी, जिनको आपने अभी तक मिस किया हुआ है। मिलते हैं ऐसी ही भक्तिमय कथाओं को लेकर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।